राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। मैं हूँ रेखा यादव। आज शेयर कर रहे हैं आपके साथ बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई, एकदम हलवाई स्टाइल। वो भी बनाएंगे 4 से 6 चम्मच घी से। और रक्षाबंधन भी आ रही है, उसके लिए हमें मिठाई भी तो बनानी है। चलिए किचन में चलते हैं, रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे। बाउल ले लिया है और घी लेंगे। घी को नाप लेते हैं। नॉर्मल चम्मच लेनी है हमने, जो सबके घर ही में रहती है। 6 चम्मच घी ले रही हूँ देसी में। और सारी चीज़ों को एकदम नाप नाप के लेना है। एक बर्फ़ का टुकड़ा ले लेंगे और इस तरह से इसे घुमा देंगे घी में, तब तक ये मक्खन सा ना बन जाए, तब तक घुमाना है हमें बर्फ़ को। देखिए इकट्ठा हो गया है, एकदम घी मक्खन जैसा बन गया है। बर्फ़ को निकाल देते हैं अलग। और इसमें जो भी पानी है बर्फ़ का, उसे निकाल देते हैं बाहर घी से। ये देखिए पानी को अलग निकाल देना है हमें। घी को अच्छे से फेंट लेना है हमें। तब तक फेंटना है एकदम हल्का ना हो जाए, एकदम मलाई जैसा यानी कि क्रीम जैसा ना हो जाए। 5 से 10 मिनट फेंटना और अच्छा सा एकदम हल्का हो जाएगा। आपको खुद पे खुद पता पड़ जाएगी, घी की जगह एकदम ये क्रीमी हो जाएगा। और इसी तरह से हाथों से फेंटना है। मिक्सी में भी फेंट सकते हैं आप। घी हमारा फिट के तैयार है, एकदम रुई जैसा हो गया है, यानी कि मक्खन जैसा। इस तरह से हाथों से छुएंगे, एकदम क्रीमी क्रीमी हो गया है। ये देखिए छूकर ही पता पड़ रही है। एक जगह इकट्ठा कर लिया। और 1 कप मैदा लेंगे। वजन में तोलेंगे तो 250 ग्राम है। आप कप या कटोरी कोई भी ले सकते हैं। और अगर इस तरह का कप ले रहे हैं तो इस पे लिखा होता है 250 ग्राम का कप है मेरा। और सारी चीज़ें ही नाप नाप के लेनी है हमें। और मैदे में मिक्स कर लेंगे मक्खन को अच्छी तरह से। और ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने बताया, सारी चीज़ें नाप के अच्छी तरह से लेने। कोई भी चीज़ें कम ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि घेवर अच्छा नहीं बनेगा। आपने सोचा कि 2 चम्मच घी डाल दें, 3 चम्मच घी डाल दें, जितना मैंने बताया उतना ही डालना है। अच्छे से इसे घी में मिक्स कर लेंगे मैदे को, इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ हाथों से। इस तरह से मिक्स करने के बाद इसमें ठंडा ही दूध जाएगा और ठंडा ही पानी। एकदम ठंडा होना चाहिए हमारा घोल। अब इसी कप से हम दूध ले लेंगे। नॉर्मल कप ले रहे हैं, उससे भी नापेंगे तो भी 1 कप है, और इससे नापेंगे तो भी 1 कप है। सारी चीज़ें मैंने इसी कप से नाप नाप के डाली हैं। आपको कोई परेशानी नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी बनाने में। सारी चीज़ें एक ही बर्तन से नापें और इस तरह से मिक्स कर लेंगे मैदे को दूध में। गुठलियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए घोल में। पहले थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और मैदे को अच्छे से घोलेंगे, इस तरह से, जिस तरह से मैं घोल ली हूँ हाथों से। अगर आप हाथों से नहीं घोल पाएँ तो आप मिक्सी में भी घोल सकते हैं, लेकिन घोल हमारा ठंडा ही होना चाहिए, एकदम चिल्ड चाहिए हमें घेवर बनाने के लिए। और दूध कच्चा नहीं लेना है हमें, उबला हो दूध और ठंडा होना चाहिए एकदम। इसी तरह से तेज़ी से फेंट लेंगे इसको, घोल को। दूध को डाल देते हैं फिर से, और जैसे कि मैंने बताया अच्छे से फेंट लेंगे। गुठलियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। घोल हमारा काफ़ी पतला हो गया है। दूध मैंने सारा डाल दिया है। ध्यान रखना है 1 कप दूध डाला है मैंने, उसी कप से मैदा डाली थी। और इसमें एकदम ठंडा पानी डालेंगे। और इसमें अभी भी काफ़ी गुठलियाँ हैं। अब इसमें पानी डालेंगे, छन्नी से छान लेंगे, जो भी गुठलियाँ बची हैं वो सब निकल जाएंगे। और ठंडा पानी डाला है मैंने, उसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ध्यान रखना है सारी चीज़ें ठंडी ठंडी रहनी है। मैं बार बार आपको इसीलिए बता रही हूँ, सारी चीज़ें एकदम नाप नाप के परफेक्ट लगनी है। कम ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, वरना आपका घेवर बिगड़ जाएगा, अच्छा बिल्कुल नहीं बनेगा। अगर आप परफेक्ट वीडियो को फॉलो करेंगे, एकदम ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ें इसी तरह से बनाएंगे, आपका घेवर भी एकदम बढ़िया बनेगा। 1 गिलास पानी यूज हुआ है इसमें और 1 कप दूध। अच्छे से मिक्स हो गई हैं सारी चीज़ें। अब इसमें आधा चम्मच जाएगा नींबू का जूस। ये देखिए आधे चम्मच ही डालना है, उससे जाली एकदम बढ़िया आएगी नींबू के जूस से, यानी कि रस से। और बीजे हम छलनी में निकाल देंगे।
बीजे निकालने की टेंशन ना लें। ऐसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसे छलनी में छान लेते हैं। छलनी ले लिए मैंने और देखिए बाउल मैंने बर्फ़ में रखा है ताकि हमारा घोल एकदम ठंडा रहे। देख सकते हैं नीचे मैंने बाउल के भी बर्फ़ रख रखी है। ध्यान रखना है एकदम ठंडा घोल चाहिए हमें मैदे का। और इसे इस तरह से कर देंगे। जो भी हमारे गुठलियाँ पड़ी हैं इसमें सब निकल जाएंगी अच्छे से, इसलिए छानना ज़रूरी है। मैदे का घोल एकदम तैयार है, घुल के बिल्कुल भी गुठली नहीं है। ध्यान रखना है छानना ज़रूरी है ताकि हमारे घोल में कोई भी गुठलियाँ ना रहे। और ये देखिए मैंने बर्फ़ रख रखी है ताकि हमारा मैदे का घोल एकदम ठंडा रहे, एकदम चिल्ड रहे। सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। और घोल हमें कितना पतला रखना है देख सकते हैं, जैसे कि हमारी छाए होती है इतना हल्की सी कोटिंग आ जानी चाहिए पलटे पे, यानी कि जिससे भी कर रहे हैं आप चमचे से पलटे से। ये देखिए देख ही अभी मैं आपको दिखाऊंगी हाथों से करके भी। ये देखिए हाथों से भी आप देख सकते हैं, ना ही ज़्यादा पतला है ना ही ज़्यादा गाढ़ा। पानी जैसा बिल्कुल नहीं करना है जैसे कि हमारी छाए होती है यानी मठा होता है, ना ही पतला ना ही गाढ़ा। इस तरह का रखना है तभी हमारे घेवर परफेक्ट बनेंगे। जब हमारा घोल परफेक्ट रहेगा, एकदम हमारा घोल तैयार है, ना ही पतला है ना ही गाढ़ा है। अब इसे फ्रीज में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। रबड़ी बना लेंगे। पहले पानी डालेंगे कढ़ाई में थोड़ा सा ताकि दूध लगे ना। 1.5 लीटर मैंने दूध लिया है, फुल क्रीम। नॉर्मल रबड़ी बनती है जैसे कि ऐसी तरह बनाना है हमें, ना ही ज़्यादा पतली ना ही ज़्यादा गाढ़ी। और इसे अच्छे से बनने देते हैं। आप इसमें इस टाइम पे चीनी भी डाल सकते हैं जरा सी, बिल्कुल 1 चम्मच, तो भी नीचे नहीं लगेगी हमारी रबड़ी। और देखिए कितनी गाढ़ा हो गया है दूध। और साइडों से दूध को छुटाते रहेंगे इस तरह से मलाई को। ये देखिए इस तरह से ही छुटाते रहना है और रबड़ी हमारी गाढ़ी होती चली जाएगी। देखिए रबड़ी हमारी बनने वाली है, काफ़ी गाढ़ी होगी, ये देख सकते हैं। और इसी तरह मैं इसे हमेशा चलाती नहीं रहती हूँ, बीच बीच में काम भी करती रहती हूँ और चलाती रहती हूँ। लगती बिल्कुल भी नहीं, आप सोचे कि इसके पास में खड़े होकर चलाते रहें, बिल्कुल नहीं लगेगी। चीनी डाल देंगे अगर आप शुरू में ज़रा सी, और पानी। और मैंने इसमें इलायची डाली है कूट के और 1 कप चीनी डाली है। और 1 मिनट तक और गाढ़ी करेंगे इसे, थोड़ी सी 1 से या 2 मिनट तक। थोड़ी पतली लग रही है, हम 2 या 1 मिनट करेंगे गाढ़ी। और अच्छे से मिक्स कर देते हैं चीनी को भी। गैस को मीडियम रखेंगे। कप वही लेना है जिससे हमने मैदा डाली थी। और ये देखिए हमारी रबड़ी बन गई एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम ना ही ज़्यादा पतली ना ही ज़्यादा गाढ़ी। इसे उतार लेते हैं और नॉर्मल ठंडा करके इसे फ्रीज में रख देंगे चिल्ड होने के लिए। अब चाशनी बना लेते हैं। 1 कप चीनी लिए मैंने और इसमें 1 कप ही पानी जाएगा। गैस को स्लो रखना है तब तक चीनी घुल ना जाए। तेज़ कर देंगे तो चीनी घुलेगी नहीं सही से। और इस तरह से मिक्स कर देंगे, चलाते रहना है हमें तब तक चीनी ना घुल जाए। चीनी घुल के तैयार है हमारी, देख सकते हैं। और गैस को हाई कर देते हैं। आप 2-3 इलायची कूट कर डालेंगे हल्की सी। और केसर के धागे डालेंगे 2-3, फूड कलर डालेंगे, इससे चाशनी का कलर अच्छा आता है। देखिए ज़रा सा डाला है बिल्कुल। और इसमें 1 तार की चाशनी बनानी है हमें, 1 तार आ जाना चाहिए। और गैस को हाई रखेंगे और बीच बीच में चलाते रहना है। चाशनी हमारी बन के तैयार है, देख सकते हैं। और मैं दिखाती हूँ, ये देखिए 1 तार बनना है। ये देखिए चाशनी को रख देते हैं साइड में। घोल को देखते हैं, मैदे का घोल एकदम चिल्ड है। और देखिए नीचे भी मैंने इसके बर्फ़ रख रखी है, देख सकते हैं आप। और एकदम परफेक्ट है, ये देखिए। और एकदम ठंडा होना चाहिए, मैं इसीलिए आपको बार बार बता रही हूँ, एकदम चिल्ड चाहिए हमें घोल। और इसके लिए हमने लिए स्टिक, बेलन और चाकू। आप चाहे तो जिससे साग घोटते हैं घुटना भी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें पास में रख लें बनाने से पहले। इधर मैंने घी रख दिया है गरम होने के लिए, देसी घी ले रही हूँ मैं। आप चाहे तो ऑयल भी ले सकते हैं, रिफाइंड ऑयल। और यहाँ पे मुझ पे क्या क्या मिस्टेक हुई मैं सब बताऊँगी। अब थोड़ा थोड़ा करके बैटर डाल देते हैं। ये देखिए एकदम ये उछल के आता है और बूंद बूंद करके डालना रहता है। और
फेस और हाथों को बचा के रखना चाहिए। इस तरह से बूंद बूंद करके डालना है हमें बैटर, और इस तरह से एकदम थोड़ा थोड़ा करके, जैसे कि मैंने बताया, बूंद बूंद करके। और ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए। और जब लगे कि साइडों से घेवर आपका जल रहा है तो हल्की सी स्लो कर लें, लेकिन बैटर ठंडा है, ऑयल अच्छा गर्म ही रहना चाहिए। बीच फिर उसे तेज़ कर दें, अगर लगे फिर भी जल रहा है बीच में से कम तेज़ करते हैं, लेकिन ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए और झाग आते रहने चाहिए। हल्के झाग हो कम हो तभी बैटर डालना है हमें बीच में, इस तरह से। अगर आप चमचे से नहीं डाल पा रहे हैं तो वो सॉस वाली बोतल आती है केचप वाली, उससे में भर के घोल उससे भी बना सकते हैं। और देखिए मैं किस तरह से डाल रही हूँ। मैंने कितनी देर होगी मुझे एक घेवर में ही डालते डालते। इस तरह से बूंद बूंद ही डालना है हमें, एकदम से ज़्यादा नहीं डालना है घोल को। और बीच में स्टिक या बेलन की डंडी से बीच में जिगे करते जाना है। स्टिक ले लेंगे और इस तरह से घुमा देंगे, बीच में जिगे कर देंगे घेवर में। अगर आप स्टिक से ना कर पाएँ तो बेलन ले सकते हैं, उसकी डंडी से कर दीजिए। अब इसमें थोड़ी सी जगह और है, इसमें थोड़ा सा घोल और डालूंगी मैं मैदे का। और ध्यान रखना है इसी तरह से डालना है सारा घोल। 10 से 15 बार डाल चुकी हूँ मैं। और ये देखिए अब इसे मैं बेलन से करूँगी, क्योंकि स्टिक से मुझे थोड़ा सही नहीं लगा। जो जो मिस्टेक हुई है मैं आपको सभी बताऊंगी, जिससे आप परफेक्ट बनाएं। और ये देखिए ये वाला घेवर हमारा बनके तैयार है। और एक कपड़ा ले लेंगे और चाकू की सहायता से इस तरह से भगोने में साइडों से छुटा देंगे, लेकिन मेरा चुपका नहीं है, खुद पे खुद ही छुट रहा है, ये देखिए। और थोड़ी देर इसी तरह से पकने देते हैं। आप जितना क्रिस्पी करना चाहें कर सकते हैं, कम ज़्यादा। मैं थोड़े क्रिस्पी वाले ही बना रही हूँ। और एक बात की और ध्यान रखना है, जो भी आप भिगोना लें या चायदान लें, मैं चायदान में बना रही हूँ, थोड़ा भारी होना चाहिए। और ये मेरा पक के तैयार है, देख सकते हैं कितनी आसानी से निकल गया है। एक्स्ट्रा घी को इसी में निकल ले देते हैं। और ये देखिए दोनों तरफ से देख सकते हैं। अब इसे निकाल लेते हैं। ऑयल को थोड़ा अच्छा गर्म करेंगे। पहले मेरा ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया था, धुआंधार, लेकिन इतना गर्म नहीं करना है, अच्छा गर्म करना है। और थोड़ा थोड़ा करके ही बैटर डालना है, बूंद बूंद करके। मैं फिर से बता रही हूँ, पहले ऑयल मेरा ज़्यादा गर्म हो गया था, इसलिए वो थोड़ा क्रिस्पी बना था। और ऑयल मैंने दोबारा में सही गर्म करा है। और हर बार जितनी बार आप घेवर डालें ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए, लेकिन धुआंधार नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा, थोड़ा घेवर जल्दी जल जाएगा, यानी कि ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा। इस तरह से स्टिक से करते रहेंगे। ये देखिए स्टिक से अच्छा नहीं हो रहा है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, क्योंकि इसमें चिपक रहा है घोल। बेलन से ही करना है हमें, और बूंद बूंद करके इस तरह से डालते जाना है। चमचे को थोड़ा ऊंचा ही रखना है हमें, और जब थोड़े झाग कम हो जाए तभी घोल डालना है। सारा कोशिश वही है, सेम। मैंने सारी चीज़ें आपको एकदम परफेक्ट बताई हैं। इसी तरह डालते जाना, जब अच्छी लेयर आ जाए, जब घोल डालना बंद कर दें, और बीच में इस तरह से जीके करते जाना है। और देखिए इसी तरह से बेलन से जीके करते जाना है। और अच्छा पैन में चारों तरफ घेवर की कोटिंग हो जानी चाहिए, तब घोल को डालना बंद कर दें। मैं दोबारा से बता रही हूँ, वही प्रोसेस है सेम। सिर्फ ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए, धुआंधार नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, जो जो मिस्टेक हुई हैं मैं सारी बता रही हूँ, जिससे आपका घेवर अच्छे से बने। तेल अच्छा गर्म होना चाहिए, एकदम ज़्यादा धुआं वाला भी नहीं, अच्छा गर्म। और इसी तरह बूंद बूंद करते डालना है, और बीच में इस तरह बेलन से या स्टिक से, जिससे भी आप सही से कर पाएँ, जीके करते जाना है बार बार। सारे घेवर इसी तरह बना लेंगे एकदम सावधानी से। ये वाला घेवर भी हमारा बनके तैयार है, देख सकते हैं। अभी निकालते हैं हम। ये देखिए परफेक्ट घेवर हमारा बनके तैयार है। ये देखिए, इसे निकाल लेते हैं बाहर। सारे इसी तरह बना लेंगे। देखिए सारे घेवर मेरे इसी तरह एकदम परफेक्ट निकले हैं। जो पहले में थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई, मैंने आपको बता दिया कि ऑयल को ज़्यादा धुआंधार नहीं करना है, सिर्फ एकदम अच्छा गरम करना है। और सारे इसी तरह एकदम हलवाई स्टाइल आप भी इसी तरह से परफेक्ट घेवर बना सकते हैं। और ये देखिए कितना अच्छे परफेक्ट निकल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं।
ये देखिए सारे घेवर एकदम परफेक्ट ही हैं। मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये पहला है, वह सिर्फ थोड़ा सा क्रिस्पी हो गया और भी ज़्यादा ऑयल ज़्यादा गर्म था इस वजह से। लेकिन सारे परफेक्ट बने हैं एकदम। इसी तरह से आप भी बना सकते हैं घर पर। सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे। जैसे कि मैंने बताया बर्तन थोड़ा भारी लेना है, मेरा थोड़ा हल्का था। और ये देखिए दोनों तरफ से जाली एकदम परफेक्ट है और एकदम क्रिस्पी है। अगर आपका घेवर बढ़िया बनेगा तो खाने में भी टेस्टी लगेगा। अगर घेवर बढ़िया नहीं बनेगा तो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, चाहे आप कितनी रबड़ी लगा लें। और ये जो हमारी चाशनी थी, इसे ठंडी नहीं डालना है, बिल्कुल हल्की गर्म करके डालना है ताकि घेवर में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। अगर आप और भी सॉफ्ट खाना चाहते हैं तो चाशनी में डिप कर सकते हैं घेवर को, जैसे हलवाई करते हैं। मैं थोड़ा क्रिस्पी ही पसंद करती हूँ, इसलिए थोड़ा क्रिस्पी और थोड़ा सॉफ्ट, इसलिए मैं चम्मच से इस तरह से घेवर पर चाशनी डाल दूँगी। और चाशनी हल्की गर्म होनी चाहिए। चाशनी मैंने लगा लिया अच्छे से। अब रबड़ी लगाएंगे। रबड़ी एकदम ठंडी हो गई, मैंने फ्रीज में रख दी थी जब हल्की ठंडी हो गई थी, और एकदम गाढ़ी भी हो गई है। ये देखिए इस तरह की चाहिए हमें रबड़ी, ना ही ज़्यादा पतली ना ही ज़्यादा गाढ़ी, एकदम जैसे हम मार्केट से लाते हैं घेवर, इस तरह से एकदम लगने में, फैले ना एकदम गाढ़ी गाढ़ी। ये देखिए अच्छे से लगानी है हमें रबड़ी, बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है। बहुत से लोग डर जाते हैं कि कैसे बनाएं, घर पे बिगड़ जाएगा। अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो बनाएंगे कैसे, आपका डर कैसे निकलेगा अंदर का। इसलिए हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए और अच्छी अच्छी चीज़ घर पे बना के खिलानी चाहिए। मार्केट की चीज़ों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, मेरा ये मानना है। इससे कोई बीमार भी नहीं होगा और अच्छी अच्छी चीज़ें आप बनाते रहेंगे और आपकी तारीफ होगी अलग। और ऊपर से डाल देते हैं हम केसर के धागे। केसर मैंने भिगो के रखा हुआ था इस तरह से, ताकि कोई पहचान नहीं पाए आपने घर पर बनाया है। देखने में और भी सुंदर लगेगा हमारा घेवर। ऊपर से डाल देते हैं पिस्ते कटे हुए, आप चाहे तो बादाम भी डाल सकते हैं और चांदी का रंग भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इसी तरह से सजाएंगे पिस्ता डाल के और केसर डाल के। इससे भी हमारा घेवर एकदम लगेगा हलवाई स्टाइल। और ऊपर से डाल देते हैं गुलाब की पत्तियाँ एकदम छोटी छोटियाँ। ये देखिए हमारा घेवर बनके तैयार है एकदम हलवाई स्टाइल घर पर। ये पहला घेवर है, देख सकते हैं। सारे दिखाऊंगी मैं अभी आपको। ये दूसरा है और ये तीसरा घेवर है हमारा। और मैं 3 ही दिखा पाई आपको क्योंकि मैं बना रही थी ऐसे खाने के लिए, तैयार खड़े थे सब। बनाते बनाते एक मेरा खा लिया था। और ये प्लेट हमारी तैयार है एकदम हलवाई स्टाइल। कोई बता नहीं सकता ये कि हमने घर पर बनाए हैं। देखिए अब मैं चेक करवाने के लिए जाती हूँ हस्बैंड जी के पास, वो खाकर बताएंगे कैसे बने हैं। कैसा बनना जैसे मैंने पहली बार बनाया, कैसा बनना? बढ़िया बनना, फर्स्ट क्लास, घर जैसा बिल्कुल। फुल स्वादिष्ट है, फुल स्वादिष्ट, टेस्टी है, बहुत टेस्टी। हस्बैंड जी ने तो बेस्ट बताया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका घेवर पहली बार में एकदम परफेक्ट बने, इसी तरह बने, सारी चीज़ों को इसी तरह से फॉलो करें, कुछ भी मिस्टेक ना करें, तो आपका घेवर भी एकदम परफेक्ट बनेगा। सोच क्या रहे हैं, जल्दी ट्राई कीजिए। सामान चल रहा है और रक्षाबंधन आ रही है, काफ़ी महंगी मिलेंगी मिठाइयाँ। इसी तरह से आप भी पहली बार में परफेक्ट बना सकते हैं और एंजॉय कीजिए घेवर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करना। राधे राधे।